हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए एक एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के आई हूँ और इस वीडियो में मैं आत्मनिर्भरता का थर्ड पोर्शन आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में मैंने 47 एंड 48 आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें। और आत्मनिर्भरता के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, आत्मनिर्भरता का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंसी। यहाँ पे लेखक ने हमें आत्मनिर्भर बनने को कहा है ताकि हमें किसी और का मुंह देखना ना पड़े। और आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, आत्म संस्कार करने होते हैं हमारा। उसके अलावा मानसिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर विनम्रता मतलब नम्रता का भाव होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तभी हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। और जो व्यक्ति आत्मनिर्भर रहता है वो दुनिया की किसी भी चीज़ को जीत सकता है, अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो लेखक ने बेसिकली हमें यही सजेशन दिया है, यही डायरेक्शन दिया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए ताकि हम अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकें। ठीक है, तो चलिए हमारे लास्ट पोर्शन पे चलते हैं, पेज नंबर 49 का सेकंड पैराग्राफ से। इस चित्तवृत्ति के बल पर मनुष्य इसीलिए परिश्रम के साथ दिन काटता है और दरिद्रता के दुख को झेलता है, जिससे उसे ज्ञान के अंतिम भंडार में से थोड़ा बहुत मिल जाए। मतलब कि यहाँ पे लेखक के कहने का मीनिंग यही है। चित्तवृत्ति मतलब हमारे मन की जो ये अवस्था है, आत्मनिर्भरता का जो ये भाव है, मनु इस ये जो हमारा चित्त वृत्ति का जो ये बल है, आत्मनिर्भरता का जो ये साहस है, ये जो बल है, ये मनुष्य इसीलिए परिश्रम के साथ दिन काटता है, इसी बल पर। ठीक है, ये जो आत्मनिर्भरता का जो बल है, इसी बल पर मनुष्य क्या करता है, परिश्रम मतलब स्ट्रगल से दिन काटता है और दरिद्रता के दुख को झेलता है। ठीक है, ताकि ज्ञान के भंडार से उसे कुछ और नॉलेज मिल जाए। ठीक है, इसी चित्त वृत्ति के प्रभाव से हम प्रलोभनों का निवारण करके उन्हें सदा पद दलित करते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारी चित्त वृत्ति है, मतलब हमारी आत्मा की जो ये अवस्था है, हमारी मन की, हमारे हृदय की जो ये अवस्था है, इसी के बल पर हम लोग क्या करते हैं, प्रलोभनों का निवारण करते हैं। मतलब लोभ लालच, प्रलोभन का मतलब होता है लोभ लालच का क्या करते हैं हम लोग, निवारण करते हैं। ठीक है, और उसे सदा अपने पैरों के नीचे ही रखते हैं। कभी उन विकारों को, कभी उन मतलब बैड क्या मतलब बुरी आदतों को, बुरी लक्षणों को अपने अंदर नहीं आने देते हैं। ठीक है, कुमंत्रणाओं का तिरस्कार करते हैं और शुद्ध चरित्र के लोगों से प्रेम और उसकी रक्षा करते हैं। कुमंत्रणाओं मतलब बुरी संगति कह सकते हैं, बुरे सजेशंस। ठीक है, उनसे क्या करते हैं हम, उनका तिरस्कार करते हैं। ठीक है, उनका तिरस्कार करते हैं। और जो सच्चे चित्त के लोग होते हैं, मतलब कि जिनका हृदय साफ होता है, जिनका चरित्र शुद्ध होता है, वैसे लोगों से हम प्रेम करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, इसके बाद चित्त वृत्ति के प्रभाव से, ये जो चित्त वृत्ति है, चित्त वृत्ति के प्रभाव से युवा पुरुष कार्यालयों में शांत और सच्चे रह सकते हैं और उन लोगों की बातों में नहीं आ सकते जो आप अपनी मर्यादा खोकर दूसरों को भी अपने साथ बुराई के गड्ढे में गिराना चाहते हैं। मतलब कि यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जिस मनुष्य, जिस युवा पुरुष के अंदर ये चित्त वृत्ति है, आत्मविश्वास है, आत्मनिर्भरता का जो ये गुण है, ये जो उसकी हृदय की अवस्था है, इसके बल पर ही जो युवा पुरुष है वो कार्यालयों में मतलब ऑफिसेज में अपने जो उनके उत्तरदायित्व है उनको वो शांत तरीके से सच्चे रहकर मतलब उन उत्तरदायित्वों का पालन करते हैं और तथा उन लोगों की बातों में नहीं आते जो लोग खुद तो गलत काम करते हैं तथा दूसरों को भी अपने गलत कार्यों का हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, दूसरों को भी गड्ढे में गिराते हैं। ऐसे लोगों से भी वो लोग दूर रहते हैं जिन्हें अपने ऊपर, अपने स्वयं के ऊपर विश्वास रहता है। ठीक है, इसी चित्त वृत्ति के प्रताप से बड़े बड़े लोग ऐसे समय में भी, जबकि उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया, अपने महत् कार्यों में अग्रसर होते गए और यह सिद्ध करने में समर्थ हुए कि निपुण, उत्साही और परिश्रमी पुरुष के लिए कोई अड़चन नहीं। ठीक है, जो कहे कि बस यहीं तक और आगे न बढ़ना। मतलब कि इसी चित्त वृत्ति के बल पर,
ठीक है। ऐसे 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 बड़े बड़े लोग हुए जो जिन्होंने ऐसे समय उनकी लाइफ में ऐसा ऐसा वक्त आया कि उनके जो सगी साथी थे उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया, बट वे अपने इस चित्त वृत्ति के बल पर, ठीक है, हमेशा अपने महत्वपूर्ण कार्यों में अग्रसर होते रहे। मतलब उनके लिए, उनके जीवन के लिए जो कार्य महत्वपूर्ण थे वो हमेशा उन कार्यों को मतलब महत्व देते रहे तथा उन कार्यों के प्रति आगे बढ़ते गए, ठीक है। और यह सिद्ध किया मतलब यह साबित करने में समर्थ हुए कि जो निपुण होते हैं, उत्साही होते हैं या परिश्रमी होते हैं, वो उन पुरुषों के लिए कोई भी अड़चन मतलब कोई भी बाधा ऐसी नहीं होती जो कि कहे कि बस यहीं तक और आगे ना बढ़ना। मतलब कि ऐसे पुरुषों के लिए कोई भी बाधा या अड़चन इतनी बड़ी नहीं होती कि उन्हें वो रोक सके आगे बढ़ने से, ठीक है। इसी चित्तवृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता को, अपर लोग अज्ञता से निकल कर उन्नत हुए तथा उद्योगी और अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला, ठीक है। यहाँ पे कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि इस चित्त वृत्ति की दृढ़ता, ठीक है, इसके सहारे ही जो दरिद्र लोग थे, ठीक है, जो गरीब थे, वो अपनी गरीबी को दूर कर पाए। जो अपर मतलब जो अनपढ़ लोग थे वो अपनी अज्ञता मतलब अपनी अज्ञानता से निकलकर उन्नत हुए मतलब आगे बढ़े, ठीक है। तथा उद्योगी और अध्यवसायी लोग, जो अध्यवसायी और उद्योगी मतलब जो परिश्रमी उद्यमी होते हैं, ठीक है, परिश्रमी लोग क्या कर सके, लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला, ठीक है। जो परिश्रमी लोग थे, उद्योगी लोग थे, उन लोगों ने इसी चित्त वृत्ति के बल पर अपनी मतलब समृद्धि का मार्ग निकाला। इस चित्त वृत्ति के आलंबन से पुरुष सिंहों को यह कहने की क्षमता हुई, मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा, ठीक है। मतलब कि इसी चित्त वृत्ति की, हमारी मन की जो ये दृढ़ता है, हमारी मन का जो ये विश्वास है, ये अवस्था है, इसी के बल पर जो पुरुष हुए, ठीक है, पुरुष सिंहों ने ये उनके अंदर ये क्षमता आई कहने की कि हम लोग मार्ग या तो ढूंढेंगे या फिर निकालेंगे, पर कभी गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। यही चित्त वृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े से मराठे सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की भारी सेना पर छापा मारा और उसे तितर बितर कर दिया। मतलब कि इसी जो आत्मविश्वास के बल पर जो मराठा जो वो थे वीर शिवाजी, ठीक है, इसी मतलब चित्त वृत्ति के बल पर उन्होंने क्या किया था, इसी चित्त वृत्ति के बल पर जब औरंगजेब ने उन पे हमला किया तो उन्होंने उनके पास, शिवाजी के पास थोड़े से ही मराठा सैनिक थे, बट अपनी इसी चित्त वृत्ति, अपने आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने क्या किया था कि थोड़े से ही मराठा सैनिकों के साथ ही, सिपाहियों के साथ ही औरंगजेब की भारी सेना को ध्वस्त कर दिया था, ठीक है, और उन्हें तितर बितर कर दिया था, मतलब एकदम छिन्न भिन्न कर दिया था, उन्हें ध्वस्त कर दिया था, ठीक है। जबकि औरंगजेब की सेना बहुत ज़्यादा थी और जो शिवाजी के थे वो बहुत कम थे, बट फिर भी उन्होंने अपने आत्मविश्वास के बल पर ये युद्ध जीता, ठीक है। यही चित्त वृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा और अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ, ठीक है। तो एकलव्य की कहानी आप सभी ने सुनी होगी कि जो बिना किसी शिक्षक के, मतलब बिना किसी गुरु या बिना किसी दोस्त संगी साथी के, वो अकेले ही जंगल में सिर्फ अपने गुरु की मूर्ति के सामने, ठीक है, अपने गुरु के प्रतिमा के सामने धनुष बाण की मतलब निशानेबाजी की वो प्रैक्टिस किया करता था, तीर पर तीर चलाया करता था और एक दिन सबसे बड़ा धनुर्धर बना था, ठीक है। और अंत में जो उनके गुरु थे उन्होंने क्या, उसकी ये प्रतिभा को देखकर दक्षिणा में उससे क्या मांगा कि उसे अपना अंगूठा देना है, ठीक है, राइट हैंड का अंगूठा देना पड़ेगा। ताकि ऐसा उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि वो अर्जुन के भी गुरु थे, ठीक है, और अर्जुन से ज़्यादा बड़ा कोई ना बने,
इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि एकलव्य को अपने अंगूठा देने को कहा था। ठीक है, तो ये कहानी हमने पढ़ी है। तो ये जो हमारे एकलव्य थे वो भी क्या, ये अपने आत्मविश्वास के बल पर, ठीक है, अपने खुद के ऊपर उन्हें कॉन्फिडेंट था, खुद के ऊपर विश्वास था, इसी बल पर वो इतने बड़े धनुर्धर बने थे बिना शिक्षक के। ठीक है, हमें कुछ भी सीखना होता है तो गुरु की आवश्यकता होती है, शिक्षक की आवश्यकता होती है, बट उन्होंने बिना गुरु के ये सीखा था। ठीक है, उनके अंदर वो चाहत थी, वो पैशन था कि वो सीखे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है, उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने के योग्य बनाती है। तो हम ये जो चित्तवृत्ति है, इसी के वजह से हम दूसरे लोगों से अलग बनते हैं, उच्च बनते हैं। ठीक है, और अपने जीवन को सार्थक, हमारी लाइफ का कोई मीनिंग है ना, बिना मीनिंग हमें तो भगवान ने धरती पर नहीं भेजा है। तो अपने लाइफ को सार्थक करने के लिए, हमारे लाइफ का जो भी उद्देश्य है, जो भी एम है, उसको प्राप्त करने के लिए ये चित्तवृत्ति हमें बहुत सहायक होती है और हम क्या करते हैं, अपने उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने के योग्य बनते हैं इस चित्तवृत्ति के बल पर। चित्तवृत्ति मतलब मन की जो अवस्था है, ठीक है, जो आत्मविश्वास है वो। लास्ट देखते हैं। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके दृढ़ हृदय के आश्रय पर स्थिर रहती है, वह जीवन में कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। मतलब कि जिस मनुष्य की बुद्धि है ना और उसकी चतुराई उसके दृढ़ हृदय के आश्रय पर स्थिर रहती है, मतलब हृदय अगर स्ट्रांग है, हमारा मन स्ट्रांग है, तो हमारी बुद्धि भी क्या होगी, स्ट्रांग होगी, हमारी चतुराई भी स्ट्रांग होगी। तो वैसे लोग अपने कर्म क्षेत्र में, ठीक है, खुद भी आगे बढ़ते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं, साथ में दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। प्रसिद्ध उपन्यासकार स्कॉट एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गए। मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाहिए पर उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की और स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर थोड़े समय के बीच अनेक उपन्यास लिखकर लाखों रुपए का ऋण अपने सिर से उतार दिया। तो यहाँ पे एक प्रसिद्ध उपन्यासकार के बारे में कहा गया है जिनका नाम है स्कॉट। ठीक है, एक बार उनके ऊपर बहुत सारे ऋण आ गए थे, मतलब उनके ऊपर बहुत सारा लोन क्रेडिट आ गया था। ठीक है, तो दोस्तों ने कहा कि हम लोग मदद करते हैं सारे लोन चुकाने में, बट उन्होंने सबको मना कर दिया और खुद ही अपनी प्रतिभा के बल पर, उनके अंदर जो टैलेंट था, वो उपन्यासकार थे, ठीक है, उपन्यास लिखते थे, तो उनका जो ये टैलेंट था इसके बल पर ही उन्होंने थोड़े ही समय में क्या किया, बहुत सारे उपन्यास लिखे और लाखों का कर्ज जो उनके ऊपर था उन्होंने उससे अपने सिर से उतार दिया। तो ये कैसे संभव हुआ उनके लाइफ में, तो बहुत मतलब एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गया था, इतना सारा कर्ज कैसे चुकेगा, बट उन्हें अपने ऊपर विश्वास था और इसी विश्वास के बल पर उन्होंने अपनी प्रतिभा के सहारे ये सारा कर्ज अपने सर से उतार दिया। तो यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, सिचुएशन जैसी भी हो लाइफ में हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए और हर परिस्थिति में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं खोना चाहिए। हम दूसरों पे बिलीव करें ना करें, बट खुद पे हमें यकीन हमेशा रहना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे और जो हमें लाइफ में बनना है हम बन सकेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा ये आत्मनिर्भरता का फाइनल एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। इस लेसन का मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखें और चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही देते रहें। ठीक है, और क्लास 10 का प्लेलिस्ट मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हमेशा ही दे देती हूँ, तो वहाँ से आपको सारे के सारे लेसन्स एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।